राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को प्रणाम। आज अधिक मास कृष्ण एकादशी व्रत कथा। आज का एकादशी का नाम है परमा एकादशी। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस व्रत की विधि तथा महात्मा विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। यह मनुष्यों को मोक्ष, भोग तथा आनंद देने वाली है। वह पवित्र पापनाश है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि है। भक्तिपूर्वक नरोत्तम भगवान का पूजन इस एकादशी में करना उचित है। यहाँ पर मैं एक मनोहर कथा जो काम्पिल्य नामक नगर की है और जैसी मैंने सुनी वैसे ही तुमसे कहता हूँ। इस नगर में सुमेधा नाम एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रता नाम वाली स्त्री अत्यंत पवित्र पता थी, परंतु भाग्यवश वह अत्यंत दरिद्र थे। अनेक मनुष्य से भिक्षा मांगने पर भी उसको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को उचित स्थान तक भी नहीं था। कई दिनों से वे केवल उपवास ही कर लेते थे। उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती थी, मगर अपने मुख कमल पर कभी मलिनता न आने देती। साथ ही अपने पति से कभी भी वस्तु की याचना न करती। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्लभ शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा कि प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ देता नहीं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के बिना घर के कार्य सिद्ध नहीं होते, अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों से में आंसू भरकर तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ, जिसमें एक मैं आपकी और अपनी भलाई ही चाहती हूँ। क्योंकि विपत्तिग्रस्त मनुष्य सर्वदा यही कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया हुआ है ही मिलता है। बिना दिए चाहे स्वर्ण के सुमेरु पर्वत पर चला चाहे वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वह इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्राह्मण से जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी जगह भी मिल सकता है, बिना दिए कुछ नहीं मिल सकता। स्वामी, मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकूंगी। माता पिता, भाई बंधु, सास ससुर और दूसरे कुटुंबीज में कोई भी आदर सत्कार नहीं करेगा। सब पतिहीन तथा भाग्यहीन कहकर निंदा करेंगे। अतः इस जगह रहकर जो भी मिले उसे में सुख मानिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण विदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि भाग्यवंश वहाँ पर आ गए। उनको देखकर सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री से शीघ्रता से बड़ी नम्रता के साथ बारंबार उनको नमस्कार किया और कहने लगा, हमारे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर सुंदर आसन दे मुनि की पूजा की तथा श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन करवाया। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं?
मेरे पति मुझे छोड़कर धन की आशा में विदेश जा रहे हैं। मैंने उनको रोका। मेरे भाग्यवश से आप यहाँ आ गए। अतः महामुनि, कृपा करके कोई ऐसा उपाय, व्रत, तीर्थ या तप बतलाइए जिससे हमारा यह दुख दरिद्र दूर हो सके। उस सुशीला के ऐसे वचन सुनकर अपने मन में सब पापों, दारिद्र्य और दुखों का नाश करने वाला उत्तम व्रत का विचार कर मुनि कहने लगे, हे सुशीले, मलमास कृष्ण पक्ष की भगवान अति प्रिय भक्ति देने वाली परमा नाम की जो एकादशी है, तुम उसका श्रद्धापूर्वक व्रत करो। उसके करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को नित्य हित आदि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया। तब श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया। फिर अपने पुत्र को बेचने वाले राजा हरिश्चंद्र ने तो अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य तथा स्त्री पुत्र को पुनः प्राप्त किया। अतः तुम भी इस व्रत को करो। हे पांडव, इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाया और फिर उनसे पंचरात्रि का भोज शुभ कार्य कर व्रत वर्णन किया, जिससे अनुष्ठान मात्र से ही भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उन्हें कहा परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने से का नियम करें। जो प्रातःकाल स्नान करके पाँच दिन पर्यंत निराहार रहता है, वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। जिसने 5 दिन तक स्नान आदि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन करवाए, उसने देवता, मनुष्य, राक्षस सहित सबको भोजन करा दिया। जो स्नान करके 5 दिन तक तेल से भरकर एक पात्र का दान करता है, वह समस्त सुखों को भोग कर स्वर्गलोक को आनंद करते हुए ही पात्र दान करते हैं और ब्रह्मचर्य से रहित हुए देवा गणों में के सहित स्वर्ग में आनंद करते हैं। कौंडिन्य ऋषि ने कहने लगे, हे सुशीले, तुम अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से अन्न और धन से युक्त होकर अंत में स्वर्ग को जाओगे। उस ब्राह्मणी ने कौंडिन्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया तथा 5 रात्रि के समाप्त होने पर परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण हो ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तु सहित नवीन गृह देकर उसने उनका निवास करवाया। तपश्चात उस राजकुमार ने 1 ग्राम उनकी जीविका निमित्त दान दिया। मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से वे समस्त पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को गए। जो मनुष्य या मानवादेह प्राप्त करके भी मल मास में एकादशी का व्रत नहीं करते, हुए 84 लाख योनि में भ्रम होते हुए दुख पाते हैं। मनुष्य अत्यंत दुर्लभ बड़े पुण्य के प्रताप से मिलती है। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महात्म्य को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित एकादशी के व्रत को किया और अनेक भोग को भोग कर अंत समय में भगवान विष्णु लोक वैकुंठ को लोक गए। सूत जी कहते कि और जो भी कोई मनुष्य मलमास की एकादशी को विधिपूर्वक श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत करेगा, वह इंद्र के समान भोगों को भोग कर अंत में 3 लोक में वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी भगवान की जय। राधे राधे। फिर पुनः आपसे
मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जपते रहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को राधे राधे।